दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 31 की, जो कि हमारा खेला जाएगा पंजाब किंग और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में। ठीक है, ये मैच हमारा खेला जाएगा चंडीगढ़ में। ठीक है, मुल्लनपुर स्टेडियम, नया ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे रन कम बनते हैं। ठीक है, नया ग्राउंड है, किसी को ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। ठीक है, तो पंजाब के प्लेयर जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर खेले हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही बता देता हूँ, इस मैच में प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर हमारे ट्रम्प कार्ड होंगे। ठीक है, तो आप इनको किसी भी लीग में ना छोड़ें, चाहे स्मॉल लीग हो और चाहे ड्रीम लीग हो। ठीक है, बड़ी लीग हो, उसमें ना छोड़ें। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने जो भी पहले भी जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें जो भी कॉम्बिनेशन आपको बताए थे, ठीक है, जिस कॉम्बिनेशन पे मैंने स्ट्रेटजी बताई थी वही कॉम्बिनेशन अभी भी फिट हो रहे हैं और उसी कॉम्बिनेशन से लोग जीत रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मैच की बात करते हैं इस आईपीएल की। ठीक है, इस आईपीएल में जो इनका जो पंजाब का जो पहला मैच हुआ था वो सीएसके के बीच में हुआ था। ठीक है, उसमें पंजाब ने 219 बनाए थे और सीएसके ने 201। ठीक है, और पंजाब ये मैच बेहतरीन जीत गई थी। ठीक है, अगर हम वहीं पे विकेट सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 3 लिए थे और स्पिनर ने भी 3। वहीं सेकेंड इनिंग में बात करें तो पेसर ने 3 और स्पिनर ने 1। ठीक है, तो इस ग्राउंड में कल जो है यदुवेंद्र चहल वो बहुत ही ट्रम्प कार्ड होंगे, 2 विकेट लेके जाएंगे इस मैच में। ठीक है, तो आप यजुवेंद्र चहल को ना छोड़े इस मैच में। ठीक है, जो नेक्स्ट मैच हुआ था वो हुआ था हमारा राजस्थान और पंजाब के बीच में। ठीक है, इसमें हमारी पंजाब की बैटिंग फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, और राजस्थान ने 205 रन बनाए थे। अगर हम विकेट सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 4 लिए थे, स्पिनर ने 0। वहीं अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो पेसर ने 5, स्पिनर ने 4। ठीक है, कुल मिला के अगर बात की जाए, ठीक है, जो 2025 के आईपीएल की, तो इसमें अभी तक पेसर ने डोमिनेट किया। ठीक है, वहीं अगर हम पिछले साल आईपीएल की बात करें तो उसमें स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में डोमिनेट किया था। ठीक है, जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ पे पंजाब और जीटी के बीच में, लो स्कोरिंग मैच हुआ था, नया ग्राउंड था। ठीक है, ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं थी, बड़ा ग्राउंड है, जैसा लखनऊ का ग्राउंड है उसी टाइप का ये भी ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ भी 2 से 3 पिचें हैं। ठीक है, पिच पे डिपेंड करेगा कौन सी पिच यहाँ पे खेल रही है, रेड सॉइल है या ब्लैक सॉइल है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर रेड सॉइल है तो बाउंस कम होती है, अगर ब्लैक सॉइल है तो बाउंस ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम रिसेंट मैच की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर ओवरऑल जो अभी तक मैच हुए हैं तो विकेट की अगर बात करें तो पेसर वर्सेस स्पिनर की तो ऑलमोस्ट फर्स्ट इनिंग में बराबर है। वहीं सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में 50-50 हो जाता है। 50-50 का मतलब है कि डबल हो जाता है पेसर का और स्पिनर का साथ। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए तो बराबर ही चल रहा, 22 और 17 का है। ठीक है, अगर हेड टू हेड की मैच की हम बात करें तो जो लास्ट 4 मैच हुए हैं, ठीक है, उसमें पंजाब ने जो इस आईपीएल की बात करें तो उसमें इन्होंने पंजाब ने 3 जीते हुए हैं। ठीक है, और केकेआर ने भी 3 जीते हुए हैं। ठीक है, 5 मैचों में पंजाब ने 3 जीते और केकेआर ने 6 में 3, 1 जीत रहे 1 हार रहे, 1 जीत रहे 1 हार रहे, ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर लास्ट हेड टू हेड मैच की बात करें, ठीक है, तो केकेआर ने जो 261 रन बनाए थे उसको पंजाब ने चेस कर दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग की थी उस मैच में, फिल शॉट थे। ठीक है, अभी फिल शॉट आरसीबी में पहुंच गए, लेकिन पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन अभी भी हैं। ठीक है, और शशांक सिंह, दोनों इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ना भूलें। ठीक है, दोनों की बैटिंग अच्छी है, लेकिन ये ग्राउंड डिफरेंट है, लो स्कोरिंग मैच होगा और इसमें 6+5 का ही कॉम्बिनेशन आपको सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। ठीक है, विकेट कीपर सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर आ रहे हैं हमारे क्विंटन डिकॉक। ठीक है, अभी तक कुछ अच्छा नहीं किया है। ठीक है, पहले मैच में चले थे, उसके बाद अभी बैटिंग नहीं करी है, लेकिन ओपनिंग में मैं बोल रहा हूँ पावर प्ले में कल ये चलेंगे। ठीक है, और ड्रीम 11 में बने रहने के लिए सफिशेंट पॉइंट दे जाएंगे। वहीं अगर आप स्मॉल लीग में ले रहे हैं तो वहाँ भी ये अच्छा खासा रन बनाएंगे। ठीक है, अगर प्लेयर बैटल की बात की जाए तो अर्शदीप ने इनको एक बार आउट किया है। ठीक है, मैक्रो एंसन ने एक बार आउट किया हुआ है, ग्लेन मैक्सवेल ने भी एक बार आउट किया है, लॉकू फर्गूसन शायद नहीं खेलेंगे, स्टोइनिस ने 3 बार आउट किया और यदुवेंद्र चहल ने 6 बार आउट किया। तो अगर प्लेयर बैटल की देखे जाए तो अगर टेक्निकली आप अगर जाना चाहते हैं तो क्विंटन डिकॉक कल ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनके हर बॉलर ने इनको आउट कर रखा है। सबसे मेन है अर्शदीप। ठीक है, अर्शदीप ने इनको आउट कर रखा है, तो आप कल क्विंटन डिकॉक को आप ड्रॉप कर दें। ठीक है,
आगे चलते हैं गुरबाज, ठीक है, गुरबाज नहीं खेल रहे अभी तक, ठीक है। प्रभ सिमरन बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, बंदा बहुत अच्छी टच में लग रहा है, ठीक है, और पावर प्ले में ही ताबड़तोड़ तबाही मचा जाता है, ठीक है, विकेट कीपर में पॉइंट दे जाता है। तो प्रभ सिमरन अगर विकेट कीपर सेक्शन में जा रहे हो तो प्रभ सिमरन को आप जरूर लें, ठीक है। क्विंटन डिकॉक को आप ड्रॉप कर दें। आगे चलते हैं अब हम बैटिंग सेक्शन में चलें तो आजिक रहाणे, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली में बहुत अच्छी ट्रॉफी मैच किया था। कल के लिए रहाणे के लिए कल ये ग्राउंड सफिशिएंट है, ठीक है, अच्छे रन बनाएंगे और ड्रीम 11 में अच्छे खासे पॉइंट देके जाएंगे, ठीक है। तो कल रहाणे को आप ड्रॉप ना करें, ये बंदा आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो रहाणे को आप ना छोड़ें कल के मैच के लिए। वहीं अगर रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह लोअर ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। तो रिंकू सिंह और रसेल और रमनदीप, ठीक है, ये ऐसे बंदे हैं जो डेथ में आते हैं, लेकिन इनके लिए आप तभी इनको चूज़ करें जब केकेआर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा हो, ठीक है। तो कल केकेआर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो रिंकू सिंह और रसेल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाते हैं। रहाणे, रिंकू सिंह, रसेल और वेंकटेश अय्यर, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप रिंकू सिंह को ड्रॉप ना करें कल के लिए। आगे चलते हैं वेंकटेश अय्यर, ठीक है, कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर होगा, ठीक है। स्लो पिच होगी, रन अच्छे खासे बनाएगा, ठीक है। हालांकि प्लेयर बैटल है चहल और मैक्रो एंसन के अगेंस्ट में, लेकिन ये बंदा कल रन बनाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं रोमन पवेल नहीं खेलेंगे, ठीक है। मनीष पांडे अगर आते हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर में आते हैं, तो वो उसी टाइम आपको देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं पंजाब की तरफ, ठीक है। प्रियांश आर्या के बारे में, बहुत ही ताबड़तोड़ बैट्समैन है, ठीक है, रन बना के जाता है, पॉइंट भी दे के जाता है और कल भी अच्छे खासे पॉइंट दे के जाएगा। और आप इसको CBC में रखें क्योंकि लो स्कोरिंग मैच होगा और ये बंदा पावर प्ले में 50 मार देगा, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप वाइस कैप्टन इसको जरूर रखें, ठीक है। श्रेयस अय्यर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर ऑफ 11, ठीक है। श्रेयस अय्यर कल के लिए ये भी आपका कैप्टन मटेरियल कंफर्म है, ठीक है, इसको आप जरूर रखें, ठीक है। स्पिनर बहुत अच्छा खेलता है, नारायण और वरुण को बहुत अच्छा खेला हुआ है, तो अगर पहला विकेट गिरता है, ठीक है, प्रभ सिमरन या उसमें से प्रियांश आर्या में से, हालांकि दोनों को आपको लेना है तो टॉप 3 आपको जरूरी लेने, ठीक है। तो श्रेयस अय्यर आपका कैप्टन हो जाएगा, ठीक है, और प्रियांश आर्या CBC में से एक ले लें, ठीक है। निहाल वधेरा भी बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छे पॉइंट देके जाता है, लोअर ऑर्डर में आके रन बनाता है अच्छे खासे, ठीक है। तो आप इसको भी ड्रॉप ना करें, ठीक है। जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से प्लेयर लेने हैं, किस कॉम्बिनेशन में आपको लेने हैं, ठीक है। बहुत अच्छी फॉर्म में, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करते हुए आ रहा है, ठीक है। शशांक सिंह लोअर ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। इनका तभी बैटिंग आती है जब आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए, ठीक है। अभी तक इन्होंने कुछ अच्छा खासा नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर पंजाब की कल बैटिंग आ गई तो शशांक सिंह अच्छे पॉइंट देके जाएगा, ठीक है, और ये CBC में भी आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर बात करें तो सुनील नारायण, ठीक है, कल 1 से 2 विकेट ले जाएगा, ठीक है, और पावर प्ले में रन बनाने की चांसेस कम है, तो आप बैटिंग में ना ही लें, तो आप कल आप इसको ड्रॉप ही कर दें अच्छा, ठीक है, क्योंकि रन भी उतने नहीं सफिशिएंट नहीं बना के जाएगा क्योंकि अर्शदीप इसको आउट कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं मोइन अली के। मोइन अली को देखना पड़ेगा, इनको बैटिंग प्लेइंग इलेवन में होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हो रहे हैं तो आप इनको जरूर रखें, ठीक है, कल अच्छे खासे ओवर कराएगा, ठीक है। लेफ्टी हैं उसमें अपने प्रियांश आर्या लेफ्टी है, ठीक है, 1-2 बैट्समैन और लेफ्टी हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और रन भी टॉप ऑर्डर में आके बनाएगा, ठीक है। अंधे रसेल अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है, हर बार आउट हो रहे हैं, कल भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका प्लेयर बैटल सबके अगेंस्ट में है, ठीक है, सब ने आउट कर रखा है, अर्शदीप ने 2, चहल ने 1 बार, ठीक है। तो अगर लोअर ऑर्डर में भी आते हैं तो अर्शदीप इनको लास्ट में खड़का देगा, ठीक है। तो आप रसेल को भी आप चूज ना करें, ठीक है। आगे चलते हैं हम रमनदीप के में, ठीक है, लोअर ऑर्डर में आते हैं, अभी भी इन्होंने कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आप तभी चूज करें जब केकेआर का टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही फ्लॉप हो जा रहा हो, शुरू के 3 बैट्समैन आउट हो जा रहा हो, तब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रहाणे, रमनदीप, रसेल और रिंकू सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं स्टोइनिस में, ठीक है, बैटिंग नीचे आ रही है लेकिन कल इन्होंने लास्ट ओवर में ही बहुत कुछ ताबड़तोड़ कर दिया, बहुत अच्छे खासे पॉइंट दे गए और 1 से 2 विकेट लेने के भी चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि पिच इनके लायक है, ठीक है, और ग्राउंड बड़ा है, स्लो ओवर में इनको विकेट मिल जाएंगे, 1-2 विकेट अगर ले गए और 20-25 रन अगर बना जाएगा तो ड्रीम 11 के लिए सफिशियंट हो जाएगा और ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं मैक्सवेल, अभी तक फिलहाल कुछ नहीं कर पाया, ठीक है,
मैक्सवेल आपके लिए तभी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर प्रभसिमरन और प्रियांश आरा दोनों आउट हो जाते हैं, ठीक है, उस केस में ही मैक्सवेल की बैटिंग आएगी, क्योंकि पंजाब की बैटिंग बहुत लंबी है, ठीक है। बॉलिंग में अगर विकेट मिल जा रहा है तब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो आप इसको हर मैच में ना लें, ठीक है, जो भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो सब में ना लें, किसी किसी में लें आपको, ठीक है। मैक्रो एंसन, ठीक है, विकेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, और लेकिन कल विकेट मिलने के चांसेस हैं, पावर प्ले में 1-2 विकेट खड़का जाएगा ये, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकता है और रन भी बना जाएगा। अगर लो ऑर्डर में पंजाब के अगर ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं तो आपको ये रन बना के भी देगा बंदा, ठीक है। उमर जाई अभी इनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको छोड़ ही दें, ठीक है। सेटगो को भी अभी चांसेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो हर्षित राणा, ठीक है, कल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हर्षित को 2 विकेट मिले, ठीक है। डेथ में मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ शुरू में विकेट नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो डेथ में विकेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हर्षित राणा के, ठीक है। वैभव अरोड़ा को आप ड्रॉप कर दें, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट आप तभी ले, इनको 7+4 वाला कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे जिसमें आप अपना पंजाब का टॉप ऑर्डर जिसमें फ्लॉप हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में आप वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती 2 से 3 विकेट ले जाएगा और हर्षित राणा भी ले जाएगा, ठीक है। यदुवेंद्र चहल कल 2 विकेट ले जाएगा, अगर आप 6+5 या 7+4 वाला कॉम्बिनेशन दोनों बना रहे हैं, ठीक है, उस केस में यदुवेंद्र चहल आपको दोनों मैचों में, दोनों इनिंग में, अगर पहली इनिंग में आ रही है या दूसरी आने वाली विकेट आपको लेके देगा ये, ठीक है। लोकी फर्गूसन इंजर्ड हो गए, शायद नहीं खेलेंगे। अर्शदीप सिंह श्रेयस अय्यर के साथ मेरे साथ ये कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, क्योंकि ये कल केकेआर का टॉप ऑर्डर खड़का देगा, ठीक है। तो आप अर्शदीप को सीबीसी में लें, 3 से 4 विकेट ले जाएगा और परफेक्ट मटेरियल होगा आपका सीबीसी में, चाहे सेकेंड इनिंग या फर्स्ट इनिंग हो, आपको इसको रखना ही रखना है, ठीक है। अर्शदीप और श्रेयस अय्यर मेरी तरफ से, ठीक है। नोकिया पता नहीं कल चांस मिलेगा नहीं, इनको भी नहीं मिलेगा। स्पेंसर जॉनसन को पता नहीं चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। रघुवंशी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर, ठीक है, साई सुदर्शन की तरह बंदा है ये, कंसिस्टेंट रन ड्रीम 11 पॉइंट दे जाता है, ठीक है। अगर जल्दी विकेट गिरता है तो ये कल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कल विकेट गिरने के ज़्यादा जानते हैं, तो रघुवंशी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएगा। तो रघुवंशी आप स्मॉल लीग या बिग लीग जो भी खेल रहे हैं उसमें दोनों में रखें आप, ठीक है। इम्पैक्ट प्लेयर में यश ठाकुर आएंगे, कल कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन बता के आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन हम जो बनाएंगे उसमें 7+4, ठीक है, और 6+5 आपको दोनों कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं 7+4 वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अगर हमारी जो है इसका डीकॉक केकेआर अगर हमारी खड़क जा रही है समझो, ठीक है, तो उस केस के लिए आपके लिए रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर और रहाणे ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। और इधर से आपको अर्शदीप सिंह, ठीक है, और मैक्रो एंसन और स्टोइनिस ये आपके विकेट लेके देंगे। और अगर आपको पंजाब के टॉप ऑर्डर ही इनको निपटा दे रहे हैं गेम को, ठीक है, तो आप इस हिसाब से गेम ठीक करें, ठीक है। और आप नीचे से रसेल या मोइन अली में से एक और प्लेयर चूज़ कर सकते हैं, दोनों नहीं, ठीक है। और यदुवेंद्र चहल आपको तो 7+4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस केस में आपको अर्शदीप हमारा हो जाएगा कैप्टन या वाइस अगर पहले बॉलिंग करा रहा है, ठीक है, तो कैप्टन बनाना, अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना देना, ठीक है। तो ये आपका पहला 7+4 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वो केस में जिसमें हमारा केकेआर, जिसमें हमारा इसका पंजाब का टॉप ऑर्डर अगर खिसका दे रहा है, ठीक है, उस केस के लिए आपके क्या इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ठीक है, ये तीनों विकेट ले जाएंगे। उस केस के लिए आपके लिए शशांक सिंह, नेहाल वधेरा और स्टोइनिस ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके लोअर ऑर्डर में आएंगे, और ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। और इधर से आपको टॉप ऑर्डर में ही लेना है, ठीक है। तो ये 7+4 कॉम्बिनेशन आपको हो जाएगा। उस केस में आप वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा में से एक सीबीसी चूज करें, और टॉप ऑर्डर में से क्विंटन डिकॉक को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करें। तो ये 2 केस हो गए आपके ये वाले, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे केस में, जिसमें हमारे पावर प्ले में रन भी बन रहे हैं, ठीक है, और पावर प्ले में मात्र 1 विकेट गिर रहा है, जिससे क्या होता है, हमारा ड्रीम 11 लाइक जो पॉइंट है वो हमारे दे जाते हैं, क्योंकि वो बंदे बहुत तेज खेलते हैं, जैसे प्रियांश आरा और प्रभसिमरन सिंह। इधर से डिकॉक और नारायण, मान लो अगर ये नहीं विकेट गिर रहा है, ठीक है, उस केस में ये जो चारों बैट्समैन है, ठीक है, तो आपको इनको चारों को लेना है, ठीक है, और इनमें से आपको अल्टरनेट कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है। और फर्स्ट डाउन में आपको श्रेयस अय्यर और इधर से आपको वेंकटेश अय्यर लेना है, ठीक है।
तो ये आपके हो जाए, और लोअर ऑर्डर में आके निहाल वधेरा, ये उस केस के लिए जहाँ पे आपके विकेट नहीं गिर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ विकेट गिर रहे हैं वो आपके डेथ में गिर रहे हैं, तो ये आपको डेथ में विकेट मिलने के चांस है अर्शदीप को, ठीक है, और इधर से हर्षित राणा को। तो आपको इस कॉम्बिनेशन से जाना होगा, ठीक है। और इधर आप स्टोइनिस ले सकते हैं और एक इधर मोइन अली।